उसका नाम है अक्रूर। वही भगवान से मिल सकता है जिसमें दुष्टता न हो। अक्रूर जी भगवत भक्त थे। रथ को तैयार करते हैं और भगवान को लिवाने के लिए जा रहे मथुरा से और गोकुल। अक्रूरोपि च्याताम रात्रि मधुपुर्या महामति उषित्वा रथम मस्तायै प्रपियो नंद गोकुलम। अक्रूर जी मथुरा से गोकुल जा रहे हैं और भगवान को लिवाने के लिए जा रहे हैं। और देखो चले जा रहे हैं रास्ता में अक्रूर जी कृष्ण को लिवाने के लिए और भगवान का भजन करते जा रहे हैं। क्या लागी लगन मत तोड़ना, अरे लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। गहरी नदिया नावों पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवरी मत छोड़ना हाय श्याम, बीच भंवरी मत छोड़ना, मोरी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। बोलो लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना है श्याम, लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगने। सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पर ब्याज मत जोड़ना हाय श्याम, ब्याज पर ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने मत बवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बवाई नीचे रख दो। खेती बवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बवाई मोरे भरोसे मत तोड़ना हाय श्याम,
मोरे भरोसे मत छोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ प्रभु जी मोरी ओ लागी लगन मत तोड़ना है श्याम लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना है श्याम लागी लगन मत तोड़ना तुझे मोरी लागी लगने मत तो अकूर जी भैया बताओ बंदो अकूर जी यही भजन गाते गाते मैं कथा सुना रहा हूँ। मामा कंस ने भेजा अकूर जी को ब्रज में जाओ और कृष्ण बलराम को लेवा लाओ और मथुरई में मार दिया जाए। तो अकूर जी भगवत भक्त थे भजन गाते हुए सायंकाल हो गया रथ लेके पहुंचे गोकुल और जब पहुंचे तो शाम का वक्त था। तो शाम में क्या होता है कृष्ण और बलराम दोनों गाय दो रहे थे। ब्रजे को दोहिनम गतौ दोहनी चल रही थी और जैसे ही देखा पीले रंग का कपड़ा बलदाऊ भैया पहने और नीले रंग का घनश्याम भैया। जैसे ही अकूर जी ने देखा पीतांबरे पहने यदुराम अरे नीलांबरे ओढ़े घनश्याम। और जैसे ही देखा अकूर जी ने ददर्शम कृष्ण रामम ब्रिजम गो दोहिनम गतौ पीत नीलांबरम धरो सरदयम्बुज छड़। हमारे ग्राम पतखुरी के भूतपूर्व प्रधान लालचंद राजपूत जी और हमारे श्रीमान सम्मानीय डॉक्टर साहब राजेश डॉक्टर जी विगत वर्ष इन्होंने बड़े धूमधाम से हमसे माँ भगवती जगत जननी भुवनेश्वर के स्थान पर शिव पुराण हुआ था। 11 दिन हमने कहा भी था उसे बड़े हर्षोल्लास से कराया था। आप पधारे हैं आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हो। प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी कृपा आप पे सदैव बनी रहे और आपके घर के संकटों को दूर करें। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। बोलो यज्ञ भगवान के। तो भैया मैं तो बिंदु तो ददर्शम कृष्ण रामम ब्रजम गो दोहिनम गतो। ठीक है ठीक चढ़ा दो नहीं तो आदमी कहे हम आया चढ़वाओ महाराज नहीं चढ़ाओ। प्रधान जी हरि तिलक लगवा जाओ। कौन हम कछु मांगत अनाज नहीं मांग रहे आज तो छुट्टी करेंगे वैसी लगवा जाओ। देखो सबने लगवा लिया सब प्रधान जितने बैठे सब तिलक लगाए हैं। हम मांगन जब कहो
तो अक्रूर जी चरणों में गिर गए। चरण पपांटो दड्ड भद्रा में कृष्ण यो, चरणों में गिर गए। जैसे गरीब को धन मिल जाए, अक्रूर जी लिवाने गए थे कृष्ण बलराम को ब्रज मथुरा के लिए, मामा के बुलावे पे। भगवान ने एक उठा लिया दोनों हाथों से और चाचा कहा, क्योंकि एक नाते से अक्रूर जी चाचा लगते थे कृष्ण बलराम। हाँ चाचा सुन रो पड़े हो। स्वागत किया प्रपच्याम सत्कृतम नंदा कथयस्ताम निरुग्रहे कंसे जीवतम पालम सौन्य पाला इवावही। सुखदेव जी लिखते हैं भगवान ने छाती से लगा लिया, चाचा और मजेदारी है सब, रो क्यों रहे हो, और सब राजी खुशी है ना। कहने लगे सुनो प्रभु, तुम्हारे मामा पापी कंस के रहते भला कोई राजी खुशी में हो सकता है। मैं वहां ऐसे रह रहा हूं का कैसे, का सुनो वो पवने श्रुतो रहनी हमारी, अरे जी में दसुहनी में जी भे बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती, ऐसी मैं रह रहा हूं। कहा ठीक है, अच्छा अब बुरे आदमियों में तो, अच्छे में तो सब कोई रह लेता है, बुरे में रह के बताए तो हम जाने। कबीरदास जी कहते थे मैं गरकटों के पास रहता था, अगल बगल सब काटने वाले थे, बीच में मेरी झोपड़ी, मुझे क्या मतलब है। कबीर मेरी झोपड़ी गरकट्टों के पास, और जो करता सो भोगता, मुझे क्या पड़ी परवाह। विभीषण पूरे शरीर में राम राम लिखवाए रहता था, ऊपर से कपड़ा पहने रहता था। राक्षसों ने जाके रावण से कह दिया है, देखा होगा आपने रामायण में, रात में बड़ी अच्छी रामायण होती है, तो ऊपर से कपड़ा पहने रहता था और नीचे राम राम लिखवाए रहता था। जाके बताया रावण को कि तुम्हारा भाई तुम्हारे शत्रु का भजन करता है। रावण ने बुलाया, कहा विभीषण कपड़ा उतार। समझ गया विभीषण कि अब गड़बड़ होने वाली है, और जैसे विभीषण ने कपड़ा उतारे पूरे शरीर में राम राम राम। तलवार उठाई रावण ने, कहा ये मेरे शत्रु का भजन करता है, इसका वध कर दूंगा। विभीषण बड़ा बुद्धिमान था, सोचा फंस गया दुष्ट के चक्कर में। बोल तेरा सिर काटता हूं, ये राम राम लिखवाए। विभीषण बोला भैया ये राम का नाम नहीं है। कहा तो फिर किसका है? कहा तुम्हारा। कहा मेरा नाम राम? कहा हाँ। कहा वो कैसे? कहने लगे तुम बड़े भाई हो ना, और बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो एक अक्षर ले लिया रा माने रावण, पूरा नाम कैसे लिखता मैं तुम्हारा? मर्यादा होती है, रा माने रावण। रावण बोला ये तो ठीक है, रा माने रावण ठीक है, और ये माँ क्या है? कहा वो मंदोदरी है ना, मताई के समान, माँ माने मंदोदरी। अरे कहा ये तो हमारे ही भजन है, करो इसका जाओ। तो भैया आप समझ गए कैसे रहा जाता है। दुष्टों के बीच में खल मंडली बसों दिन राती, असखा धर्म निविह कहवा। कैसे धर्म को पालना। अच्छा कहा एक बात बताओ, तुम आए किस लिए हो? तुम आए किस लिए हो? कहा भैया मैं तुम्हें लेवाने के लिए आया हूँ। नन्ना जी सुखी रहो। कछुआ से आते हैं बेचारे, हमारे परम भक्त हैं, और जब हम गाँवटी कछुआ हम भागवत कहते हैं,
प्रसाद देवी पुराण कहा था, शिव पुराण कहा था, तो इन्हीं के यहाँ रुकते हैं, ये भी निश्चय है। बैठ जाइए। बोलो यज्ञ भगवान के। भैया कहा प्रभु मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। अक्रूर जी बोले, प्रभु बोले तुम आए कैसे हो? कहा मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। तुम्हारे मामा ने भेजा है तुम्हें लेवाने के लिए। चलो धनुष यज्ञ है, सुरथ भेजा है, मथुरा चलो और तैयारी से चलो। ऐसे पग पग पे दुश्मन है तुम्हारा वहां, इसलिए खूब माखन मिश्री दचेड़ का खा लियो, कसर न रहेगा। जाने पर मिली ना मिली। प्रभु मैं लेवाने के लिए आया हूँ। भगवान माता पिता की आज्ञा लेकर के शौचात क्रिया करके गायत्री मंत्र जप के सुबह भोजन करके और रथ में बैठ जाते हैं। कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा जाने लगे तो गोपियों ने घेर लिया। कहा प्रभु हम नहीं जाने देंगे। 16 साल हो गए थे ब्रिज में रहते, अब 16 साल में एकदम जा रहे हैं। गोपियों ने घेर लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर, किसी ने चरण, किसी ने पीतांबर। नहीं जाने देंगी, हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगी। अरे अक्रूर, किसने तेरा नाम अक्रूर रखा? तू तो क्रूर है, अक्रूर नाम नहीं है तेरा, क्रूर दुष्ट, हमारे प्राणों को हमसे जुदा कर रहा है। ऊंचे सुर में रोती है। एवं ब्रुवाणम ब्रजहातुरम वृषा। अरे ब्रजसिया कृष्ण विषाक्त मांसा विसृजिलज्जा रुर्दम समसुस्वरम पे गोविंद दामो दर माधवेति। अरे गोविंद दामो दर माधवे। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। ऊंचे सुर से गोपियां रोने लगी। मत जाओ हे कान्हा, हमें छोड़ के मत जाओ। ये दोनों पहियों का जोड़ा है, यदि एक निर्बल हो गया तो सारा गृहस्थी चौपट हो जाती है। इसलिए बेटा यही आशीर्वाद है कि तुम दोनों बड़े प्रेम प्यार से रहना, लड़ाई नहीं लड़ना। गुरु जी को चाहे कुछ नहीं देना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। हाँ सत्य कहते, मंच पर घोषणा करते, का हो चाहे में का कहते हाथ हमको मैल, आप मैल कहूँ व्यास जी गदा हो जाते। अरे देना है तो सुमित दीजिए, प्रेम से रहिए, बड़े प्यार से जीवन को जिए। बोलो जीवन कैसा है? जैसा बना लो वैसा है। तो बताए नहीं, पति पत्नी का जिस घर में प्रेम रहता है वो स्वर्ग है। बताओ, सीता जैसी पत्नी हो, राम जैसा पति हो, दशरथ जैसा बाप हो, कौशल्या जैसी माँ हो, अयोध्या ही तो है और है का। तो कथा का यही मतलब है बेटा, जैसे आज गांठ जुड़ी है बैठे हो, वैसे हमेशा हृदय से भी एक दूसरे के प्रति कभी दरार नहीं पड़ना चाहिए, कोई मन मुटाव नहीं होना चाहिए। आपका जीवन, संसार को मत देखो, स्वयं का जीवन देखो। आप दोनों लगते दो हैं लेकिन वास्तव में आप एक ही हैं। आप ही का एक अंगो है, उनका एक अंग आप है। भाई जब राम जी की जब शादी हुई तो कौड़ी जनाई गई, तो राम ने ऐसे किया और सीता जी ने कौड़ी ली और राम को कहा बताओ एक है कि दो।
जैसे लड़का ना बता पावे तो बड़ी हंसी होती है ना। सखियन के बीच में जनकपुर में दो कौड़ी नहीं हो, कहा बताओ एक है कि दो? लक्ष्मण जी बगल पे खड़े, भगवान तो अंतर्यामी थे, वो जान गए कि दो ले हैं सीता, लेकिन जानबूझ के कहा थे एक। अरे कहा लड़का हार गया, दो कौड़ी हैं। सीता बिटिया के हाथ में दो कौड़ी हैं, राम जी हार गए। राम बोले नहीं, मैं जीत गया। कहा कैसे? अरे कहने लगे जब शादी नहीं हुई थी तब सीता कोई और थी और राम कोई और था। जब शादी नहीं हुई थी तो राम कोई और था और सीता कोई और थे, यानी बेकी। एक ही नहीं, बेकी। बेकी माने दो। अब जब विवाह हो गया तो जो सीता है सो राम है, जो राम है सो सीता है, दो नहीं है, अब एक ही है। बेटा जब विवाह नहीं हुआ था तब तुम दो थे, अब शादी होने के बाद एक ही हो। तुम्हारे विचार भी एक होना चाहिए, मन भी एक होना चाहिए, आपकी भावना भी एक जैसी होना चाहिए। एक कुछ नहीं है, दोनों ठीक है, संसार सब ठीक है, केवल विचारों का खेल है। पत्नी का कर्तव्य है पति की बात मानना, पति की सेवा, सब विद्वान कहते हैं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है ना। यह पत्नी का धर्म है, पति के पगों के सामने अब पत्नी जो मर गई तो समझो कि वो संसार के सागर से तर गई। 4 प्रकार की माताएं होती, आपने रामायण में भी देखा होगा और रामायण में लिखा है। जब अनसुईया के यहाँ सीता जी गईं तो उन्होंने कहा जग पतिव्रता 4 विध ऐही और संत पुराण निगम आसे। कहीं 4 प्रकार की माताएं होती हैं। उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम, फिर मध्यम, फिर तृतीय, फिर नीच। निकृष्ट, नीच माने निकृष्ट। प्रथम कौन है? प्रथम कौन है? प्रथम माता किसे कहते हैं? जो पति के मन की बात जान के काम करे, वो प्रथम है। बस संसार में 3 चीजें आप सीख लो तो जीवन में बेटा लड़ाई नहीं हो सकती है। पहली रहनी, दूसरी सहनी, तीसरी गहनी। बस तीनों में तो लड़ाई होती है। एक तो रहना नहीं आता तो खटापट होता है। रहना, पहले तो रहना सीखो, घर में कैसे रहा जाता है, पति के प्रति, पुत्र के प्रति, सास के प्रति, ससुर के प्रति, परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो कीजिए आप, कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। इसके माने कहीं ना कहीं कर्तव्य में गड़बड़ी है। रहनी, दूसरी बात सहनी। ऐसा नहीं है हमेशा तुम्हें सम्मान ही मिलत रहा है, हो सकत पति नाराज पड़ जाए, कहूं कुछ कह भी दे तो सहनी, सहन करना सीखिए। दूसरी बात गहनी, अच्छी बात को जीवन में उतारना सीखो। जो पति के मन की बात जान के कार्य करे वो पहली नारी, और जो कहे पे करे वो दूसरी आए, और जो कहे पे करे लेकिन मुश्किल में करे, लिहाज तो होता बैठूका ही नहीं, वो तीसरी आए। और जो उनका मोई पापा ने 10 लाख दे तही कर ले के मोनी करने, वो सबसे अच्छी है। वो सबसे अच्छी है। तो समझ गए, ये 4 प्रकार की नारी होती हैं। इसलिए वो घर मैं मानता हूं कि संसार में कहीं लड़ाई हो, कहीं बुराई हो, कभी घर मिट नहीं सकता। पर जिस घर में पति पत्नी की खटपटी हो जाए वो बच नहीं सकता। देखो पहली बात तो पत्नी लक्ष्मी होती है, यदि उसका निरादर करोगे तो लक्ष्मी चली जाएगी, और पति का निरादर होगा तो पत्नी का धन चला जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए बड़े सुमित से और प्यार से रहना, यही समझाना है। और क्या कहें। बकाया तो ऐसा है कि जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत
विधाना चौपाई रामायण में लिखी, जहाँ सुमित होती है। कथा अलग चीज है, सुनते रहो, पुण्य होगा, धर्म बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी परिवार को भी देखो। परमार्थ तो है ही बना, व्यवहार को भी ले बना। व्यवहार में है श्रेष्ठता, व्यवहार में है लघुपना। चल नीति और मर्याद से आश्रमी या हो वरण, और भ्रष्टाचरण को छोड़ दे तो है पूज्य तू शुद्धाचरण। श्रेष्ठ बनिए, इसलिए पति की आज्ञा का पालन करना, पति की सेवा करना, ये पत्नी का धर्म है। और पत्नी को सम्मान देना, पत्नी को प्यार देना, ये पति का धर्म है। तो अमित दान भरता वैदेही, पुत्र जो है सीमित प्यार दे सकता है बेटा, पिता भी सीमित प्यार दे सकता है, लेकिन पति एक ऐसा है जो पत्नी को असीमित प्यार देता है। अमित दान भरता वैदेही, और अधम सुनार जो से न दे। इसलिए सदैव सुखी रहो, और जो थोड़ी बहुत मन मिटाव हो उसको दूर करो, आपस में प्रेम एकता से रहो। बस यही हमारा कहना है। आशीर्वाद बकाया सुखी रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मूल कथा में